हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एडुप्रैप स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो लेसन में हम प्रोनाउन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट डिस्कस करने वाले हैं जो रिलेटेड है पोजेसिव प्रोनाउन से। तो कॉन्सेप्ट को स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा ब्रीफ कर लेते हैं पहले पोजेसिव प्रोनाउंस के बारे में। पहले ये डिस्कस करेंगे कि पोजेसिव प्रोनाउंस होते क्या हैं और ये कौन कौन से प्रोनाउंस हैं जिन्हें हम यहाँ काउंट करते हैं, राइट। आप सबको पता है कि हम प्रोनाउंस जो है वो नाउन के सब्स्टिट्यूट के लिए यूज करते हैं। मतलब बेसिकली प्रोनाउंस ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसको हम नाउन की जगह पर, नाउन की प्लेस पर यूज करते हैं। क्लियर? अगर हम पॉजेसिव प्रोनाउंस की बात करें तो बेसिकली नाम से आपको समझ में आ रहा होगा, ये पोजेशन शो करने का काम करता है। अभी पोजेशन का मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज कौन उसे ओन कर रहा है। ठीक है, मतलब अगर मैं लिटरली कहूँ तो आप कह सकते हैं पोजेसिव प्रोनाउंस शो हु इज द ओनर ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, और वो ऑब्जेक्ट ही आपका नाउन होता है और इस तरीके से वो ऑब्जेक्ट को जो है उसको रिप्लेस करता है। क्लियर? मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ एग्जाम्पल के साथ ताकि आपको ये बेहतर समझ में आए। जैसे मैंने अभी आपसे कहा, जैसे एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। मैंने कहा आई हैव अ कार। ठीक है, मैंने यहाँ पे कार को इंट्रोड्यूस किया जो कि क्या है, ऑब्जेक्ट। आई जो है वो यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, मैं ये कह रही हूं कि मेरे पास एक कार है, आई हैव अ कार। अब अगर मुझे कहना है इट इज माइन, वो किसकी है? मेरी है। उसको कौन ओन कर रहा है? मैं ओन कर रही हूँ, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या वर्ड यूज किया है, माइन। अब ये किसको रिप्लेस कर रहा है? इस कार यानी इस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस कर रहा है। तो माइन जो वर्ड हुआ स्टूडेंट वो हो गया आपका पॉजेसिव प्रोनाउन। क्लियर? तो अगर हम टिपिकल पॉजेसिव प्रोनाउंस की बात करें जो हम यहाँ पर यूज करते हैं, तो आपको याद रखना है कि हम यहाँ पे आई का जो सब्जेक्टिव केस होता है, आई जो सब्जेक्टिव केस होता है प्रोनाउन का, उसी के लिए हम यहाँ पर यूज करते हैं माइन। ठीक है, इसी तरीके से अगर आपको यू दिया होगा तो आप यूज करेंगे योर, ही। मैं यहाँ पे पहले सब्जेक्टिव लिख देती हूँ, इट। ये सारे जो है आप यहाँ पर देख रहे हो, ये इन्हें हम कहते हैं सब्जेक्टिव प्रोनाउन, क्योंकि ये एज अ सब्जेक्ट एक्ट करते हैं सेंटेंस में। दे ऑलवेज एक्ट एज अ सब्जेक्ट। लेकिन अगर हमें इनका ऑब्जेक्टिव फॉर्म चाहिए होता है, ठीक है, तो हम मी, योर, हिम, हर ऐसा यूज करते हैं, जो मैंने आपको ऑलरेडी एक वीडियोस में बता रखा है। अब हम यहाँ पे क्योंकि पॉजेसिव केस की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे हमें उन प्रोनाउंस को यूज करना है जो ओनरशिप दिखाए। तो आई के लिए जो वर्ड हम यहाँ पर यूज करेंगे पॉजेसिव केस ऑफ प्रोनाउन में, वो होगा माइन। योर, यू के लिए आप यूज करोगे योर्स। ही के लिए आप यूज करेंगे हिज। शी के लिए आप यूज करेंगे हर्स। इट के लिए यूज किया जाएगा इट्स। ठीक है, दे के लिए हम यूज करेंगे देयर्स। वी के लिए हम यूज करेंगे आवर्स। ठीक है, ये आपका सब्जेक्टिव, ये सारे जो मैंने अभी यहाँ पे लिखे दे आर दी सब्जेक्ट, दे ऑलवेज एक्ट एज सब्जेक्ट। अब हमें हमेशा आपको इन्हें एज अ सब्जेक्ट ही यूज करना होता है, करेक्ट। लेकिन जब आप माइन, योर्स, हिज, हर्स का यूज करते हैं तो ये हमेशा पोजेशन शो करते हैं। तो जब आपको पोजेशन शो करना होगा तो आपको माइन, योर्स, हिज, हर्स, इट्स, दैट्स या आवर्स यूज करना है। ठीक है, अब जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सके। फॉर एग्जांपल हमने ऐसा लिखा, मैं किसी को ऐसा कह रही हूँ, योर हाउस इज स्मॉल। ठीक है, एक सेंटेंस आपके पास ये है, योर हाउस इज स्मॉल। और फिर एक दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया, माई हाउस इज बिगर देन। अभी आपको यहाँ पे ये चूज करना है, देन योर और योर्स। ठीक है, ऊपर आपने क्या कहा है, माई हाउस इज योर हाउस इज स्मॉल, कि आपका जो घर है वो छोटा है। फिर मैं क्या कह रही हूँ, मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा। अभी ये तुम्हारा जो है ये किसके लिए आ रहा है? उस घर के ओनरशिप की बात कर रहा है। तो तुम्हारे घर से बड़ा है तो हमें यहाँ पर ओनरशिप वाला प्रोनाउन चाहिए। ये आपका जनरल प्रोनाउन है जिसे आप सब्जेक्ट बनाते हैं, हमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। हमें यहाँ पे वो प्रोनाउन चाहिए होगा जो पॉजेसिव हो हाउस को लेकर। तो हमें क्या लेना होगा, योर्स। क्लियर?
तो आपको हमेशा याद रखना है कि हम possessive pronouns हमेशा किसी भी ऑब्जेक्ट का ओनर को दिखाने के लिए यूज करते हैं। क्लियर? फाइन। ये तो हो गया कंप्लीट डिस्क्रिप्शन possessive pronouns को लेकर। अब हम आगे बात करने जा रहे हैं उन कॉन्सेप्ट्स की जो इससे रिलेटेड है और जो हमेशा एग्जाम में एग्जामिनर्स के थ्रू पूछे जाते हैं, राइट? तो हम चलते हैं हमारे आज के possessive pronoun के पहले कॉन्सेप्ट की तरफ, राइट? So the first rule is possessive case of pronoun will be used according to the first subject if two subjects are joined by the following. यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि ये सारे जो आप कनेक्टिव्स देख रहे हो as well as, together with, like and not, in addition to, rather than, more than one, nothing but, no less than, except, अगर इन कंजंक्शन से का यूज करके आपने किसी भी दो सब्जेक्ट को अगर कनेक्ट किया हुआ है, ठीक है, अगर आप दो सब्जेक्ट्स को कनेक्ट करने के लिए इन कनेक्टिव्स का यूज कर रहे हैं तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो possessive केस ऑफ प्रोनाउन होगा विल ऑलवेज बी अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट सब्जेक्ट। वो हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के रिस्पेक्टिव ही अपना possessive प्रोनाउन यूज करेगा, राइट? इसको समझ लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाए। मैं यहाँ पे कुछ आपको एग्जांपल्स दे रही हूँ। जैसे यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल क्या है, रानी एज वेल एज हर हस्बैंड। द टू सब्जेक्ट आर रानी एंड हर हस्बैंड, ठीक है, और इन दोनों सब्जेक्ट को कनेक्ट हमने किससे किया, एज वेल एज से। एंड रूल के अकॉर्डिंग जब आप किसी भी दो सब्जेक्ट को एज वेल एज अलॉन्ग विद किसी से भी कनेक्ट करते हैं तो आपको दो चीजें याद रखनी है। यहाँ पे मैं वर्ब का कॉन्सेप्ट भी आपको बता रही हूँ और possessive प्रोनाउन का कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ। दोनों चीजें याद रखिएगा। वर्ब जब भी आप इन प्रोनाउंस इन कनेक्टिव्स के साथ यूज करेंगे तो हमेशा याद रखिए वर्ब भी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है, वर्ब भी आपका हमेशा फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा और ठीक उसी तरीके से जो possessive प्रोनाउन होगा वो भी उसी फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, राइट? तो अभी हमारे पास यहाँ पे रानी दिया हुआ है, ठीक है, एंड हस्बैंड का मतलब क्लियर है कि शी इज अ फीमेल, शी इज अ वुमन। अब आपको ये देखना है कि रानी इज अ सिंगल पर्सन यानी कि सिंगुलर है, तो हमारा वर्ब यहाँ पे क्या आया, सिंगुलर आया, ठीक है। अब हमें रानी के रिस्पेक्टिव जो है possessive फॉर्म भी यूज करना है। तो यहाँ पे सेंटेंस में लिखा है हैज रिटर्न्ड टू हर विलेज। अब मैक्सिमम केसेस में आपको एग्जामिनर यहाँ पर देयर विलेज देता है और हम कई बार सही करके आते हैं क्योंकि हमें लगता है हम दो लोगों की बात कर रहे हैं। पर रूल के हिसाब से जब भी आप एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, मोर देन वन, एक्सेप्ट के साथ किसी भी दो सब्जेक्ट को कनेक्ट करोगे तो हम हमेशा जो possessive केस है और वर्ब है वो फर्स्ट सब्जेक्ट के रिलेटेड यूज करते हैं। अगर यहाँ पे सब्जेक्ट सिंगुलर है, फर्स्ट आपका पहला है, जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है, तो ऑफकोर्स आपका वर्ब और प्रोनाउन possessive प्रोनाउन सिंगुलर होगा। तो हम यहाँ देयर की जगह पे क्या यूज करेंगे, हर विलेज। क्लियर? राइट। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, माई सिस्टर अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स इज डूइंग हर पार्ट ऑफ ड्यूटी। फिर से आपको क्या देखना है, फर्स्ट सब्जेक्ट इज माई सिस्टर, वो सिंगुलर दिया हुआ है आपको, राइट? अलॉन्ग विथ हर फ्रेंड्स, यहां जो दूसरा सब्जेक्ट है वो आपको प्लूरल में दिया हुआ है। रूल के हिसाब से हमें वर्ब और प्रोनाउन दोनों ही फोर्थ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रखना है। तो माई सिस्टर दिया है, क्लियर है जेंडर, और दूसरा ये कि हमें ये भी पता है कि ये सिंगुलर है, इसीलिए आपका वर्ब क्या हो गया, सिंगुलर, और जो प्रोनाउन possessive केस का होगा वो होगा हर पार्ट ऑफ ड्यूटी। क्लियर? फाइन, आगे बढ़ते हैं सेकेंड रूल की तरफ। Possessive case of pronoun is used according to the nearest subject if two subjects are joined by the following. यहां पर अगर आप दो सब्जेक्ट को ज्वाइन करने के लिए either और, neither nor, not only but also या none but का यूज करते हैं तो हमेशा याद रखिए कि जो वर्ब या possessive pronoun आपको यूज करना होगा वो उस सब्जेक्ट के रिलेटेड होगा जो उसके नजदीक का होगा, ठीक है, यानी कि वर्ब और प्रोनाउन के नजदीक का जो सब्जेक्ट होगा वही डिसाइड करेगा कि आपका वर्ब और प्रोनाउन यानी possessive प्रोनाउन कैसा होगा। इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। Neither the lecturer nor the students were in their uniform. तो हमने यहाँ पे neither और nor यूज किया है और हमारे सब्जेक्ट्स क्या है, the lecturer, यहाँ पे आपका ये सब्जेक्ट 1 हो गया, दूसरा आपका सब्जेक्ट क्या है, स्टूडेंट्स, ठीक है। आप दो सब्जेक्ट में, ये आपका प्लूरल सब्जेक्ट दिख रहा है आपको, ये आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, क्लियर।
जब आप दो सब्जेक्ट्स को नाइदर नॉर या इनमें से किसी के साथ भी कनेक्ट करेंगे तो रूल के अकॉर्डिंग वर्ब और प्रोनाउन के नजदीक का जो सब्जेक्ट होगा वही डिसाइड करेगा कि वर्ब और प्रोनाउन कैसा होगा। तो आपको यहाँ पे वर्ड दिख रहा है, लेट्स से कि एग्जामिनर ने आपको वॉज दिया होता, ठीक है, या कंफ्यूज करने के लिए स्लैश लगा के वॉज दिया हुआ है, आप कैसे चूज करेंगे? नजदीक का सब्जेक्ट कौन सा हुआ हमारा? स्टूडेंट्स। तो अगर सब्जेक्ट नजदीक का प्लूरल है तो वर्ब किस में आना चाहिए? प्लूरल फॉर्म में। और ठीक उसी तरीके से आपका प्रोनाउन जो पॉजेसिव केस का होगा वो भी उसी के रिस्पेक्टिव आएगा। तो जब प्लूरल वर्ब आ रहा है तो ऑफ कोर्स जो हमारा प्रोनाउन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इन देयर यूनिफॉर्म। क्लियर? आप स्टूडेंट्स और लेक्चरर दोनों को जब कंबाइन कर रहे हैं, जब दोनों को साथ में लेंगे तो हम वहां जो पॉजेसिव प्रोनाउन यूज करेंगे वो होगा देयर। क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। नॉट ओनली शी बट ऑल्सो हिज ब्रदर्स। यहां पर आपके पास यहाँ पे पहला सब्जेक्ट शी जो कि एक प्रोनाउन है वो दिया हुआ है, दूसरा आपको दिया हुआ है ब्रदर्स, हिज ब्रदर। ठीक है, ये सिंगुलर है आपका, क्लियर है आपको? ये प्लूरल है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू रूल जो सेकंड सब्जेक्ट होगा यानी वर्ब और प्रोनाउन के नजदीक का जो सब्जेक्ट है वही आपका पॉजेसिव प्रोनाउन और वर्ब डिसाइड करेगा। तो यहाँ प्रोनाउन भी प्लूरल हुआ इसीलिए हमने यहाँ आर किया और यहाँ पे फिर से हमने क्या किया? देयर किया। ठीक है, अगर यही चीज अगर सपोज उल्टा दिया होता आपको, नॉट ओनली हिज ब्रदर, ऐसा सपोज लिखा होता नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई ब्रदर, तो फिर आपको ध्यान में रखना है कि आपका सेकंड सब्जेक्ट अब क्या हो गया है? सिंगुलर। ठीक है, मैं इसको यहां लिख देती हूँ ताकि आपको ये चीज क्लियर रहे। सपोज ऐसा रहता नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई ब्रदर is or are responsible for their or his damage। लेट्स से ये आपके पास सेंटेंस है। अब आपको यहाँ पे क्या कंसिडर करना है? नॉट ओनली माई फ्रेंड्स बट ऑल्सो माई ब्रदर, मतलब ना सिर्फ मेरे दोस्त बल्कि मेरा भाई भी रिस्पॉन्सिबल है इस डैमेज के लिए। अब आपको हमेशा यहाँ पे ये ध्यान रखना है कि रूल के अकॉर्डिंग जब भी दो सब्जेक्ट्स को हम आइदर और नाइदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो या नन बट से कनेक्ट करते हैं तो जो सेकंड सब्जेक्ट होगा जो वर्ब और प्रोनाउन का सब्जेक्ट नियरेस्ट सब्जेक्ट होता है उसी के रिलेटेड आपका वर्ब और प्रोनाउन आएगा। तो अभी फिलहाल हमारे पास ब्रदर दिया है जो कि सिंगुलर होगा, तो इस केस में आपको हिज इज करना होता, यहाँ पे वर्ब इज हो जाता और ये आपका प्रोनाउन पॉजेसिव हिज होता। यहाँ पर दो मोर देन टू सब्जेक्ट आपको दिख जरूर रहे हैं लेकिन हम देयर का यूज या आर का यूज नहीं कर सकते थे, हमें उस सब्जेक्ट के रिलेटेड करना है जो नियरेस्ट है। क्लियर? आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। इसी तरीके से मिलेंगे एक नए कॉन्सेप्ट के साथ अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स।